हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सेल रेफरेंस के बारे में। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस में जो सेल का रेफरेंस होता है वो 3 टाइप्स का होता है। आपका यहाँ पे एक दिया है रिलेटिव सेल रेफरेंस, आपका यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और तीसरा होता है मिक्स सेल रेफरेंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के एड्रेस को देने के लिए 3 तरह से आप सेल के एड्रेस को दे सकते हो। एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की तरह से और एक मिक्स्ड, और पहला जो आप नॉर्मल तरीके से देते हो जैसे कि A1 प्लस यहाँ पे B1 कर रखा है। मैंने यहाँ पे भी A1 प्लस B1 ही किया है, लेकिन A1 के साथ आपने यहाँ पे प्लस B1 जो किया है उसमें डॉलर का साइन यूज किया गया है। और ओके, यहाँ पे देखिए मिक्स सेल के भीतर भी यहाँ पे कॉलम में डॉलर का साइन यूज किया गया है और इधर रो में कॉलम डॉलर का साइन यूज किया गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो सेल का एड्रेस देने के ये तरीके हैं, 3 तरीके से आप सेल का एड्रेस देते हो और क्यों देते हो, ठीक है। इसके लिए आइए वीडियो में आगे देख लेते हैं कि कब कब हम इन सेलों का एड्रेस का उपयोग करते हैं। रिलेटिव सेल का एड्रेस का उपयोग कब करते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उपयोग कब करते हैं और मिक्स सेल रेफरेंस का उपयोग कब करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखा दूँ। रिलेटिव सेल रेफरेंस यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेल रेफरेंसिंग में मैंने क्या किया है, मैंने क्वांटिटी डाला है कि कोई भी चीज़ है वो 22 है और एक का रेट कितना है आपका यहाँ पे, प्राइस कितना है आपका यहाँ पे 33 रुपये है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे तो सम का फंक्शन यूज किया, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए आप यहाँ पे, और इंटर बटन को प्रेस करूँगा तो कितना रुपया मुझे देना पड़ा, 22 आइटम परचेज किया था मैंने, जो क्वान्टिटी है 33 रुपये के हिसाब से 723 रुपये। तो मुझे इन सभी का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे केवल यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली सभी का आ गया। देखो 32 आइटम है, लेकिन एक का रेट कितना है 2 रुपये, तो 64 रुपये हो जाएगा। और 22 आइटम है और एक का रेट 11 रुपये है, तो 242 रुपये हो जाएगा। अब इसमें सेल का रेफरेंस देखो, आप इस पर क्लिक करोगे, जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि लिखा गया है A10 मल्टीप्लाई F10। न तो इसमें डॉलर का साइन है, न तो इसमें डॉलर का साइन है। सो इस प्रकार से एक ऐसा सेल रेफरेंस हुआ आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस। इस पर भी डबल क्लिक करोगे, चाहे F2 बटन को प्रेस करोगे, तो देखोगे E11 लिखा गया है और F11 लिखा गया है, इसमें भी डॉलर का साइन यूज नहीं है। और यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे A12 और F12 लिखा गया है, डॉलर का साइन यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं इसमें से नेक्स्ट आपका, इसमें से जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, क्वांटिटी जो है बनाना 6 पीस है, एक का यहाँ पे रेट कितना है 20 रुपये, तो 12 का रेट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 120 रुपये। देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा गया 120 रुपये यहाँ पे। ठीक है, इसमें GST मान लीजिए कि लगाया गया है, मान लीजिए सपोज दैट कि GST अगर यूज हो रही है, मान लीजिए कि ऐसे GST मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, 10 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट, 13 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, मैं चाहता हूँ कि 630 जो है, ठीक है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ ही जोड़ के यहाँ पे आ जाए, ये जोड़ के यहाँ पे आ जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उपयोग करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में मैंने आप लोग को दिखाया था यहाँ पे कि देखिए इसमें डॉलर के साथ, यहाँ पे डॉलर दोनों के साथ लगा हुआ है और इस वाले में आपका डॉलर का साइन यूज नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे इक्वल साइन देना है और सेल का रेफरेंस इसका ले लेना है, और इसमें कॉलम के एड्रेस के साथ डॉलर का साइन और यहाँ पे रो के एड्रेस के साथ भी आपको डॉलर का साइन यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है और इस सेल का एडजस्ट एड्रेस दे देना है और एंटर बटन को प्रेस कर देना है। तो 640 एंटर आ गया। अब यहाँ पे नीचे तक खींच दो तो सभी का रिजल्ट देखो, 630 और 13 43, 630 और 20 कितना हो जाएगा 650। सो देखा आपने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उपयोग कैसे करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका मिक्स सेल रेफरेंस के अंतर्गत। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो ये 12 अमाउंट है ये 2 के साथ जुड़ जाए और यहाँ पे उत्तर उसका आए। ठीक है, और 3 के साथ जुटे थे यहाँ पे उत्तर, और 4 के साथ जुटे थे यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि जो हमारा सेल रेफरेंस होता है उसमें देखो यहाँ पे कॉलम के साथ लगाना है और इसके साथ कौन सा लगाना है, रो के साथ लगा। देखो ए कॉलम के साथ डॉलर का साइन लगा है और यहाँ पे रो के साथ यहाँ पे डॉलर का साइन यूज किया गया है। तो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और सिंपली यहाँ पे फार्मूला आपको क्या करना है, राइट करना है। तो क्लिक कर लेना है आपको, ऐसे क्लिक करने के बाद बराबर का चिन्ह डालना है, इसके भीतर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ क्या करोगे, डॉलर का साइन यहाँ पे यूज कर देना है।
फिर इसके बाद प्लस इसके साथ करना है, तो इसके साथ आपको प्लस करना है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे दे दीजिए और इसके बाद आप इस सेल का एड्रेस दे देंगे और यहाँ पे इसके पहले डॉलर, देखिए इस तरीके से डॉलर का साइन यूज कर दीजिएगा और एंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो ये रिजल्ट मिल गया। अब आपको जस्ट इधर के लिए ऐसे खींच देना है, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे जोड़ के। और ठीक इसी तरीके से आप नीचे खींच दोगे तो इन सभी का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, 13 और 2 15 हो जाएगा। ये देखो 14 और 2 12 और 2 14, 12 और 3 15 और 12 4 16, 3 यहाँ पे फिर अब 3 से जुटेगा तो 3 और 1 15, ठीक है भी। और फिर इसके साथ यहाँ पे जोड़ देंगे 13 और 3 16, 16 और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13 और 4 क्या हो जाएगा आपका 17 हो गया, ठीक है अभी। अब फिर इसी तरीके से आपका यहाँ पे जोड़ सकते हो, तो 11 2 13, 11 3 14 और 11 4 15, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्किंग कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि आपका सेल एड्रेस जो होता है यानी कि सेल रेफरेंस कितने टाइप्स का होता है और कैसे यूज करते हैं। देख लीजिए, रिलेटिव वाले में केवल सेल का एड्रेस सिंपल लिखा होता है, इसमें डॉलर साइन नहीं होता है। एब्सोल्यूट वाले में डॉलर का साइन होता है लेकिन कॉलम और रो की दोनों में होगा, ठीक है इसमें, और एक में आपका नहीं है। यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे किसी एक सेल को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कॉलम को या सेल को हम लोग फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें क्या किया है, एक कॉलम को फिक्स कर दिया और इसमें रो को फिक्स किया है। और इस वाले में क्या किया था, मैंने कॉलम और रो दोनों को फिक्स कर दिया था ऐसे। तो कोई जरूरी नहीं कि अब मैंने जैसे लिखा वैसे ही हो, वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप कैसे आप उसका फार्मूला यूज करना चाहते हो। तो सेल रेफरेंसिंग पता लग गया होगा कि सेल रेफरेंस, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स सेल रेफरेंस आपके होते हैं।